अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी शख्सियत आती है जिसको ब्रूस ली कहा जाता है। ब्रूस ली का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और ये नाम आइंदा कई सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली मार्शल आर्ट के किंग होने के साथ साथ हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार भी थे। उन्होंने हॉलीवुड की सिर्फ 7 फिल्में की और कमसन उम्र में वफात पा गए। उनकी इस कमसन उम्र मौत की वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए ब्रूस ली की जिंदगी के इंतहाई दिलचस्प हकाइक। फैक्ट नंबर 1, ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को की चाइना टाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। ब्रूस ली का असल नाम जन-फेन ली था। ब्रूस ली नाम इन्हें हॉस्पिटल की एक नर्स ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम ली हुई चंग था जो चाइनीज थे। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ अरसे बाद ही ब्रूस ली के फादर अपनी फैमिली के साथ हांगकांग वापस आ गए। एक ओपेरा सिंगर और एक्टर थे। ब्रूस ली के फादर का ओपेरा स्टार होने की वजह से ब्रूस ली को 3 माह की उम्र में गोल्डन गेट गर्ल नामी फिल्म में एक बच्ची का किरदार मिला और ब्रूस ली का फिल्मी सफर 3 माह की उम्र से ही शुरू हो गया था। फैक्ट नंबर 2, ब्रूस ली ने अपनी पढ़ाई घर के पास के एक स्कूल से की। जब ब्रूस ली 16 साल के थे तो इन दिनों उनके शहर में कुछ गुंडे रहने लगे जो हर एक शख्स को तंग करते थे। इसलिए ब्रूस ली ने अपनी और अपने खानदान की हिफाजत के लिए 16 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का हुनर सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने यिप मैन से ट्रेनिंग की जो वहां के जाने माने ट्रेनर थे। उन्होंने ली को विंग चन नाम के मार्शल आर्ट के अनोखे करतब सिखाए। मार्शल आर्ट के बाद ली को गुंडों से लड़ने का बहुत शौक हो गया था, जिस वजह से ब्रूस ली का फादर बहुत परेशान था और ना चाहते हुए उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया। फैक्ट नंबर 3, ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि ये चुस्ती और फुर्ती में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। उनके बाजुओं में इतनी फुर्ती थी कि किसी को भी आसानी आंख झपकने से पहले ही उठाकर जमीन पर पटक देते थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मगर ब्रूस ली उस रफ्तार और फन पर अपना पूरा काबू रखते थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, ब्रूस ली का कद 5 फुट 8 इंच था और वजन 64 किलो था। ब्रूस ली ने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखी थी। ब्रूस ली इतने तेज थे कि उनकी कैमरे में लड़ाई देखने के लिए वीडियो को स्लो करना पड़ता था। ब्रूस ली ने 1962 में अपने कंप्यूटर को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 11 सेकंड में 15 मुक्के और एक टांग मारी थी। ब्रूस ली आधे जर्मनी थे क्योंकि इनकी मदर जर्मन से ताल्लुक रखती थी। इनको पानी से नफरत थी और इन्हें तैरना भी नहीं आता था। वैसे तो पूरी दुनिया ब्रूस ली की फैन है, लेकिन ब्रूस ली भी किसी के फैन थे। वो थे गामा पहलवान। गामा पहलवान को जिंदगी में कभी किसी ने मात नहीं दी। इस जैसा पहलवान इंडिया को आज तक नहीं मिला। फैक्ट नंबर 5, ब्रूस ली 1963 में यूएस आर्मी ड्राफ्ट बोर्ड में एक फिजिकल टेस्ट के लिए गए, लेकिन कमजोरी की वजह से फेल हो गए थे। इसके अलावा अपनी कमजोर नजर की वजह से ब्रूस ली वो पहले शख्स थे जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया। ब्रूस ली हर रोज 5000 से ज्यादा पंच मारकर प्रैक्टिस किया करते थे। ब्रूस ली 1960 की दिहाई में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए $250 चार्ज किया करते थे। ये इतने तेज थे कि किसी को भी 3 फुट दूर खड़े होकर पंच मार सकते थे। उनके पंच की रफ्तार 1 सेकंड से भी कम थी, यानी 0.5 सेकंड में वो किसी को भी पंच मार सकते थे। एक हैरानकुन बात ये भी है कि ब्रूस ली कोक के कैन में उंगली मारकर कैन में सुराख कर देते थे और वो कैन आज के एल्यूमिनियम के शीट की बजाय मोटे स्टील से बना होता था। ब्रूस ली चावल के एक दाने को हवा में उछालकर चॉपस्टिक के साथ पकड़ सकते थे। साथ ही साथ मैं दोस्तों एक दिलचस्प बात आपको ये भी बता दूं कि ब्रूस ली को पसीना नहीं आता था क्योंकि ब्रूस ली ने एक सर्जरी करवाई थी जो पसीने को बाहर नहीं आने देती थी। फैक्ट नंबर 6, ब्रूस ली को किंग ऑफ मार्शल आर्ट भी कहते थे। जहां भी मार्शल आर्ट का जिक्र हो रहा हो वहां ब्रूस ली का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रूस ली मार्शल आर्ट किंग होने के साथ साथ हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर भी थे, लेकिन वो ज्यादा अरसा एक्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मौत 32 साल की एक कमसन उम्र में हो गई थी।
उनकी मौत की वजह क्या थी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ब्रूस ली को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि ब्रूस ली ड्राइविंग का भी बहुत शौक रखते थे और वो एक बहुत खतरनाक ड्राइवर भी थे। जब भी इनके साथ कोई गाड़ी में बैठता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो कभी ब्रूस ली के साथ बैठने की जिद नहीं करता था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ड्रैगन फ्लैग मार्शल आर्ट में एक ऐसी पोजीशन को कहते हैं जिसमें आपको अपना पूरा वजन अपनी बॉडी की ब्लड बोन पर डालना होता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। मगर हम ग्रेट मार्शल आर्ट ब्रूस ली को कैसे भूल सकते हैं। वो इस पोजीशन को आसानी करने के साथ साथ 30 मिनट तक इस हालत में रह भी सकते थे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ब्रूस ली ने हॉलीवुड की सिर्फ 7 फिल्में की जो कि बहुत फेमस हुई और 3 उनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। हॉलीवुड फिल्म हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली की तस्वीर शामिल है। ब्रूस ली की मौत सरदर्द की गोली खाने से हुई थी। उस गोली से उनकी बॉडी में रिएक्शन हो गया था, जिस वजह से उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था और उनकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रूस ली के फैन हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।